नचाएंगे या नहीं नचाएंगे? नचाएंगे या नहीं नचाएंगे? वोट का पूर्ण बहिष्कार है। उनके लिए क्या संदेश दे रहे थे आप? उनके लिए हमारे पास बहुत सारा अरेंजमेंट है। हमने चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, जूते, चप्पल, साड़ी, लहंगे सब रख रखे हैं। हम सब कुछ उन्हें पहनाएंगे, उनका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, सब कुछ उन्हें पहनाएंगे और इसी कीचड़ में नचाएंगे या नहीं नचाएंगे? वोट हम उन्हें देते हैं, उन्हें उस कुर्सी पे बिठाते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने हम लोगों की आंखें खोल दी हैं कि तुम पागल हो, तुम हमें वोट दो और हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। हम तुम्हें गड्ढे देंगे, हम तुम्हें नाले नहीं देंगे, नालों में पानी नहीं चलेगा, यहाँ पे सड़कों पे पानी चलेगा, तुम्हें कीचड़ मिलेगा, तुम्हें गड्ढे मिलेंगे, बीमारियां मिलेंगी, सिर्फ तुम्हें परेशानियां मिलेंगी। ये उन नेताओं के लिए है जिनको उन्होंने वोट दिया है और वो नेता बने, विधायक बने, मेयर भी बने यहाँ से। यहाँ के नेता मुर्दाबाद, यहाँ के नेता मुर्दाबाद, यहाँ का प्रशासन। देख रहे हैं आप लोग, केवल पहुंचा है आज गली नंबर 20 कृष्णा नगर में। गली नंबर 20 कृष्णा नगर में पिछले काफी लंबे समय से जो एक समस्या है, जिसका समाधान आज तक कोई नेता या कोई विधायक या कोई शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं कर पाया है। वो समस्या है सबसे बड़ी पानी की, और उस पानी की समस्या को लेकर पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ के जो निवासी है वो धरना स्थल पर बैठे हैं। उसके बावजूद देखा जाए तो यहाँ पर कोई विधायक या कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं पहुँचा है, लेकिन जो कृष्णा नगर वासी है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी और कांग्रेस के जो झंडे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार अभी तक उत्तराखंड में रहती आई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करें तो जो कृष्णा नगर वासी है और जो अन्य लोग यहाँ पर इनके धरने को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह की समस्या है उनको भी इनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जो समस्या है वो बदस्तूर चली आ रही है, और जो पानी की समस्या है उससे यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको जूझना पड़ता है। तो लाखवान जी हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानेंगे कि जो ये समस्या है जिसको लेकर के आप लोग धरने पर बैठे हैं, ये समस्या काफ़ी पुरानी हम भी देखते आ रहे हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिएगा, इसमें नेतागण जिम्मेदार हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेताओं के लिए, नेताओं चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस का तो ये सोचता है कि भाई यहाँ पे भाजपा का वोट बैंक है, मैं क्यों काम कराऊँ, और भाजपा वाला ये सोचता है कि ये तो हमारा वोट बैंक है, जाएगा कहाँ, इसलिए काम कहीं और कराओ, यहाँ काम कराने की जरूरत नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो नेता जो जनता के कदमों में होते हैं, लेकिन आज इस धरने पर नहीं देखे जा रहे हैं। देखेगा, यहाँ पर कोई अपनी राजनीति चमकाने नहीं आ पाएगा, ये यहाँ की महिलाओं का मानना है। दूसरी बात, जो भी नेता आएगा काम कराने से पहले उसका स्वागत यहाँ की महिलाओं ने अच्छे से पहले भी कह दिया है। मैं महिलाओं की आवाज़ अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, ये महिलाएं बोल देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप क्या चुनाव की तैयारी में है या केवल इनके धरने को संपूर्ण करने के साथ में है? देखिएगा, चुनाव को इससे नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये समस्या 15 साल से चली आ रही। चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं, किसी बात से लेना देना नहीं। मैं 5 साल से नहीं, मैं 10 साल से सड़कों पर ही रहता हूँ, हर दिन आए दिन कोई ना कोई मुद्दे उठाता रहता हूँ, तो उसका मतलब चुनाव से क्यों जोड़ते हैं आप? निगम में दीपक लाखवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैंने कहा चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। एडवोकेट संजीव वर्मा हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार देखा जाता है जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे इनकी लगातार लड़ाई रहती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संजीव वर्मा अब चुनाव मैदान में आ रहे हैं, यानी कि शासन से भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे धरने को लेकर के, और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी लड़ाई रहती है? लड़ाई तो चलती रहती थी, वो तो विचारों की है। वे गलत करेंगे तो मैं उसका विरोध करूँगा, और यहाँ भी गलत हो रहा है तो मैं इसका भी विरोध करूँगा। पहले प्रशासन से था, अब शासन से हो जाएगा, तो उसका कोई भी नहीं है। मेरे पड़ोसी हैं, कृष्णा नगर में मैं रहा भी हूँ, और मेरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत भी बनती है। वैसे भी मैं गलत छोड़ के थोड़ा धीरे धीरे नेतागिरी में कदम रख रहा हूँ, तो अगर जो मैं इनके कुछ काम आ जाऊँगा तो मुझे खुशी होगी, और ये हमेशा मुझे याद भी रखेंगे। और मैं इनसे वादा भी कर रहा हूँ कि इस लड़ाई का सबसे आगे जो भी होगा वो मेरा होगा, और मैं हर कदम पे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जैसे ये कहेंगे वहाँ तक अंजाम तक पहुँचाने को तैयार हूँ। और चाहे भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़े तो मैं भूख हड़ताल में बैठूँगा। जब औरों के लिए बैठा तो इनके लिए भी बैठ जाऊँगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। पहले वकीलों के लिए कोरोना में बैठा था, उसके बाद में बेलडा कांड में बैठ दिया, फिर उसके बाद में अगर जो यहाँ अच्छा कार्य होने के लिए मुझे बैठना पड़े तो बच्चे मेरे भी हैं और मेरे बच्चों के भी आने वाली पीढ़ी भी है, तो उसमें कोई वो नहीं है। मेरी बहू एक यहाँ नौकरी भी कर रही है इस स्कूल में, मुझे अभी बाद में पता लगा, तो मैं अगर जो इनके काम आऊँ तो मुझे खुशी होगी। तो जिस तरह से छात्र छात्रा यहाँ पर आते हैं और उनको चोटी भी होना पड़ता है बहुत बार गिर जाने के कारण, लेकिन देखा जाता है, कहा कि यहाँ बता रहे थे कि सैकड़ों बच्चों ने यहाँ से टीसी कटवा ली इस पानी की वजह से।
अब उनकी पढ़ाई जब यहाँ से पूर्ण नहीं हो पाई तो अब आगे वो कहीं और जाएंगे, किस तरह से वो पूरा कर पाएंगे उसको? नहीं वो तो पर ये जो स्कूल है जिनका भी है, उन्हें इस धरने पे सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, इनके साथ में बैठाना चाहिए था, अपने टीचरों को भी बैठाना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या मजबूरी होगी, क्योंकि शासन प्रशासन से उनको काम पड़ते रहते हैं। हो सके किसी दबाव में हो, दबाव बनाता है शासन प्रशासन, हर आदमी पे दबाव बनाता है। मेरे पे भी कई बार बना, वो बात अलग है कि मैं उस दबाव में नहीं आ पाया। उसका वो निकला कि मेरे पे 5-6 मुकदमे लग गए, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। लेकिन ये आम पब्लिक है, इन्हें थोड़ा सा डर लग जाता है। मुकदमा होना कोई वो नहीं है कि गलत काम करके ही मुकदमे हो, मुकदमे अच्छे कार्य करने पे भी होते हैं। मेरे पे भी हो रखा है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं साथ हूँ, अगर जब मुकदमा होगा तो सबसे पहले मेरे पे होगा, जो भी कोई बात होगी सबसे पहले मैं करूंगा। अगर जो किसी के चाटा भी मारना पड़ा तब मैं मारूंगा। तो भाई देखिए, अगर कोई भी मुकदमे वाली बात होगी या कहीं झगड़ा करने वाली बात होगी तो वकील साहब का कहना है कि वो सबसे पहले आगे खड़े होंगे। कंवरपाल प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कंवरपाल प्रधान जी का जो गांव है सलेमपुर, बिल्कुल जस्ट कृष्णानगर से लगा हुआ है। और जो कृष्णानगर गली नंबर 20 है, कहा जाता है कि सलेमपुर का एक हिस्सा हुआ करता था, उन्हीं के द्वारा ये ज़मीन यहाँ पर बेची गई है। और यहाँ पर सभी के जो स्कूल है, घर मकान है, वो बने हैं। तो आप भली भांति इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं, कब यहाँ पर ये बसाकत हुई, कब स्कूल बने हैं, और ये समस्या को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपको बधाई इसलिए देता हूं भाई, आप लोगों ने इस दर्द को जानने के लिए और अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने के लिए जो आप लोग यहाँ आए हैं। हम लोग हृदय से, और ये मातृशक्ति और यहाँ पर धरने पर जितने लोग बैठे हैं, हृदय से आपका सम्मान करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पहले प्रधान रहा हूँ लगातार 2 योजना, उसके बाद भाई दूसरे प्रधान रहे हैं, और उसके बाद मेरा भतीजा यहाँ पे पार्षद रहा इसी वार्ड से। ये गली जो है गली नंबर 20, इसकी जो उत्तर साइड की दिशा है वो तो है वार्ड नंबर 22 में, और इससे दक्षिण साइड की जो है ये है वार्ड नंबर 23 में। तो ये समस्या तो लगभग 15 साल हो गए हैं, और ये इतनी विकराल समस्या है कि ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ना, इस स्कूल के सैकड़ों बच्चे यहाँ से टीसी कटा कर इसलिए चले गए, और कई बार यहाँ कीचड़ में गिर जाते थे, ड्रेस पहन के आते थे, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मच्छर, मलेरिया, यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इस दुकानें खुली हुई है ना, ये दुकानें आज खुली हैं, 2-4 दुकान जो खुली हैं, ये दुकानें बिल्कुल उसी दिन से बंद पड़ी हैं। इनकी पता नहीं है किस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होंगे। तो यहाँ 16वां दिन है आज हमारा धरने पर। हम तो शासन प्रशासन से निवेदन करते करते थक लिए, लेकिन अब हमारे संज्ञान में आया कि भाई इसका कोई टेंडर हो गया है। कोई आज तक भी आकर के किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इसका टेंडर हो गया है और हमारी जिम्मेदारी है, आप लोग धरना समाप्त कर दें और इसको जो सड़क को बनवाने की हमारी जिम्मेदारी है। ये जो मातृशक्ति आप देख रहे हो ना, मैं तो धन्यवाद देता हूँ इन बहनों को। ये प्रतिदिन अपने घर का काम काज छोड़ करके, अपने बच्चों को तैयार करके, उसके बाद डेली प्रतिदिन यहाँ पर बैठती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी विकराल समस्या इन्हीं के सामने है, इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का काम करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अधिकतर हमने देखा है कि कंवरपाल सिंह जी जो है वो चाहे विपक्ष का पार्टी का नेता रहा हो, विधायक रहा हो, या सत्ताधारी पार्टी का रहा हो, हमने अधिकतर देखा है कि सबसे संपर्क में आप रहते हैं। तो क्या किसी से अभी तक संपर्क हो पाया है कि कोई यहाँ पर आकर देखे, इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई आवाज़ उठाए आपके साथ रखकर? हाँ, हम लोग एक अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जो धरने पर बैठे हैं, हम जिलाध्यक्ष जी जो हैं आदरणीय शोभाराम जी, उनके पास भी गए थे। उन्होंने हमारे ही सामने एमएनए साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब को फ़ोन किया, और उनसे जाकर मिले भी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी टेंडर हो जाए। उनको भी चुनाव की चिंता है, सर पर चुनाव है यहाँ पर। चूँकि ये 2 झंडे जो हमने लगा रखे हैं ना, यहाँ विधायक तो हैं कांग्रेस के और सांसद है भाजपा की सरकार है। तो हम लोग तो उन्हीं से उम्मीद करेंगे कि भाई चाहे तो विधायक जिस काम को करा दें, चाहे सांसद महोदय करा दें। तो 16 दिन से डेली हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई लग रहा है किसी के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है। और स्थिति आपने देख ही ली। यहाँ हमारी इन बहनों ने इसका गली नंबर 20 की कृष्णा नगर का कृष्णा नदी रख दिया नाम, और हालात आप देख ही रहे हैं। और ये जो चस्पे लगे हैं ना दुकानों पे, सब बिकाऊ हैं। गली में जब आप लोग अंदर जा करके देखोगे ना, तो मकानों पर आपको चस्पे लगे मिलेंगे, मकान बिकाऊ है। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई यहाँ मकान बनाने में लगा, इसलिए कि भाई यहाँ स्कूल नज़दीक है, हमारे बच्चे पढ़ने जाया करेंगे, तो वो बेचारे अपने मकान बेच रहे हैं परेशान होकर के। देखिए, मतलब कि परेशान होकर के मकान बेचने को मजबूर है यहाँ के निवासी। आप महिलाओं से मैं कहना चाहूँगा कि उन नेताओं के लिए क्या नारा देंगे आप, जो यहाँ पर आकर देख रहे हैं और आप लगातार धरने पर हैं? क्या नारे देंगे सब लोग? मुर्दाबाद के ही नारे लगेंगे यहाँ भैया, इस वार्ड में तो मुर्दाबाद के ही नारे लगेंगे। यहाँ के नेता मुर्दाबाद,
यहाँ के नेता मुर्दाबाद, यहाँ का प्रशासन मुर्दाबाद, यहाँ का प्रशासन मुर्दाबाद। अब हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखा जाता है घर के जो पुरुष होते हैं वो अपनी ड्यूटी करने जाते हैं कि जिससे कि बच्चों का घर का परिवार का पालन पोषण हो सके, लेकिन जो अन्य जो जिम्मेदारियां होती है बच्चों को स्कूल लाना ले जाना छोड़ना वो सब आप लोग देखते हैं। तो इस समस्या को लेकर क्या कहेंगे, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनको देखते हुए क्या कहेंगे उन नेताओं को या उन अधिकारियों को जो इस तरफ नहीं देख रहे आगे आज तक भी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते तो क्या यहाँ पे रोड नहीं बनती? 2 दिन भी अगर उनके बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ लें या यहाँ से इस स्थिति से गुजर जाएं तो वो वहाँ पे रोड क्या अच्छे से बहुत हाईवे बनवा देंगे। तो क्या आम जनता के पास वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं? उन्हें जब ही याद आता है कि हाँ यहाँ पे ये लोग भी रहते हैं जिनसे हमें कुछ लेना है, हमसे वोट लेनी है, इतनी कीमती वोट हम उन्हें देते हैं, उन्हें उस कुर्सी पे बिठाते हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन लोगों का, उन नेताओं का, कि उन्होंने हम लोगों की आंखें खोल दी हैं कि तुम पागल हो, तुम हमें वोट दो और हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। हम तुम्हें गड्ढे देंगे, हम तुम्हें नाले नहीं देंगे, नालों में पानी नहीं चलेगा, यहाँ पे सड़कों पे पानी चलेगा, तुम्हें कीचड़ मिलेगा, तुम्हें गड्ढे मिलेंगे, बीमारियां मिलेंगी, सिर्फ तुम्हें परेशानियां मिलेंगी। ये उन नेताओं के लिए है जिनको उन्होंने वोट दिया है और वो नेता बने, विधायक बने, मेयर भी बने यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई आकर नहीं दिख रहा है। 16वां दिन आज धरने का है इनका। तो अभी एक बात बोल रहे थे आप कि भाई जो यहाँ पर वोट मांगने के लिए आएगा उनके लिए क्या संदेश दे रहे थे आप? उनके लिए हमारे पास बहुत सारा अरेंजमेंट है। हमने चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, जूते, चप्पल, साड़ी, लहंगे सब रख रखे हैं। हम सब कुछ उन्हें पहनाएंगे, उनका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, सब कुछ उन्हें पहनाएंगे और इसी कीचड़ में नचाएंगे। नचाएंगे या नहीं नचाएंगे? आपने देखा होगा कि यहाँ महिलाओं में कितना आक्रोश है। अभी सिर्फ वो वीडियो के माध्यम से हम उन्हें बता रहे हैं, लेकिन अगर ये आक्रोश सड़कों पे निकल गया तो उनके कार्यालयों का और उनका क्या होगा, और जो सैलाब निकलेगा वो फिर वो देखने के लिए तरसेंगे कि हमने ये काम क्यों नहीं करवाया। उस टाइम उन्हें समझ में आएगा कि अगर हमने टाइम रहते ही ये सड़कें बनवा देती तो उनकी इज्जत बची रहती। अब अगर अभी भी टाइम है, अगर उन्होंने अभी भी यहाँ पे कार्य नहीं करवाया ना तो फिर उनके लिए बहुत बुरा टाइम आएगा। ये हमारी भाई देखिए, कांग्रेस के विधायक है झबरेड़ा से वीरेंद्र कुमार जाती, अगर वो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर पहुंचे। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो सांसद बने हैं, भाजपा के हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भली भांति उनके संज्ञान में मामला पहले से भी होगा। तो अगर देख रहे हैं तो कृपया इनके पास आए और इनकी समस्या का समाधान कराए, क्योंकि लगातार ये धरने पर अभी डटे हुए हैं और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो ये ऐसे ही डटे रहेंगे, क्योंकि इनका जो विरोध है वो सही भी है। पिछले 15 सालों से जो पानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप क्या कहेंगे उन सांसद और विधायकों को लेकर? जी जी, मैं एक प्रार्थना और करना चाहूँगी यहाँ के नेता से, प्रशासन से, कि अगर यहाँ का टेंडर खुल गया है तो कृपया करके यहाँ पे कल 10 मिनट का टाइम दें और वो हमें दिखा के जाएं कि वो टेंडर खुल गया है या नहीं खुल गया है, जिस लिखित में दिखा के जाएं हमें, और उस टाइम में आए जिस टाइम हमारी सारी महिलाएं और सारे भाई यहाँ उपस्थित हो। टाइम भी बता दो उनको, अगर वो देखेंगे तो आ जाएंगे। 2 बजे का टाइम देते हैं हम उन्हें, 2 बजे वो लोग यहाँ पे आए, 12 से 2 किसी टाइम भी आए, वो यहाँ पे आके हमें दिखा के जाए कि टेंडर पास हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी दलीलें तो वो हजारों बार उसके बाद धरना समाप्त हो जाएगा? नहीं, धरना समाप्त नहीं होगा। धरना जब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यहाँ नाले और सड़कों का निर्माण नहीं होगा। तो भाई जब तक सड़कों का और नालों का, क्योंकि कहा जाता है कि जब अभी पीछे प्राकृतिक आपदा आई थी तो कहा गया था सरकार के द्वारा कि पहले नाले बनेंगे फिर सड़कें बनेंगी, लेकिन नाले तो कहीं देखे नहीं जा रहे, लेकिन सड़कों पर नाले बह रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे? भैया, मैं पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी पीड़ा समझी और आप यहाँ आए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर वो अपना सियासत दिखा रहे हैं कि हम मेयर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो यहाँ आके बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। हमारे से उस चीज़ से कोई लेना देना रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें पहले अपना काम चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किसे नेता बनाना है और किसे नहीं बनाना है। इससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा काम यहाँ कौन कर रहा है कौन नहीं। हमें पहले आके देखें, हमारी सड़कें बनेगी, नाला बनेगा, उसके बाद हम देखेंगे हमें अपना प्रतिनिधि किसको चुनना है। अब निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कहेंगे वोट को लेकर के? बोल रहे थे आप कि वोट नहीं करेंगे। सर, वोट तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अगर विकास नहीं होगा हमारी रोड का तो हम बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल वोट का पूर्ण बहिष्कार है।
और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल आप किस मुंह से यहाँ पे वोट मांगने आओगे, जब आप अभी यहाँ पे 15 दिन से धरना चल रहा है तो कोई यहाँ पे आके खड़ा नहीं हुआ है। तो कल आप कैसे आओगे, आप यहाँ पे किस मुंह से आप यहाँ पे आओगे और किस मुंह से आप वोट मांगोगे कि हमें वोट दो। पहले आप यहाँ आए, पहले देखे तो सही, थोड़ी देर चले तो सही, नालों में आओ तो सही, आप पहले अपनी गाड़ी से उतरो, देखो हम किस हालत से गुजर रहे हैं, किस स्थिति से, किस परेशानी से हम गुजर रहे हैं। तो मैं यही, नेता तो आते हैं, गाड़ी से आते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? सर मैं वही बोल रही हूँ ना, गाड़ी से आते हैं, आप गाड़ी से मत आइए, आप गाड़ी से उतरिए और पैदल चलिए और फिर आप हमें बताइए, तब फिर हमें बताइए कि हम कैसी किस कंडीशन में रह रहे हैं, कैसे हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो वोट लेने यहाँ कोई ना है, यहाँ पूर्ण बहिष्कार है वोट का। से यहाँ डेली धरने पे आती हूँ। सर ये बताइए, इतना गंदा यहाँ का माहौल हो रखा है कि यहाँ पे कीचड़, हर जगह बच्चे गिरते हैं। कल परसों भी एक लेडीज एक्टिवा से जा रही थी, उसका यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो सर ये बताइए, हम वोट देकर नेताओं को यहाँ से जिता के भेजते हैं और हमारा क्या, उनका यही दायित्व है कि यहाँ पर इतना कीचड़ में जनता रहे। हम ऐसे किसी को वोट देंगे? आज के बाद हम किसी को वोट नहीं देंगे। इस तरह हमारा जो भी काम यहाँ करेगा, जो हमारा यहाँ काम करेगा, जो हमारा सहयोग करेगा, ये सड़क बनवाएगा, हम उसका हम पूरा सहयोग करेंगे, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। धन्यवाद। तो भाई जितने भी साथी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक शेयर करें और जिन नेताओं की यह जिम्मेदारी बनती है, वो सांसद हो या विधायक हो, जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो इस जिम्मेदारी को निभाए और जो इन सब की समस्या है उस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।